We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने हमास के खिलाफ अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे गिदोन चैरियट्स बी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका विध्वंसक असर भी दिखने लगा है। नेतन्याहू के लड़ाकों ने गाजा में ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। हमास आतंकियों के परखच्चे उड़ा दिए। देखिए, मिसाइल से अग्निवर्षा, गाजा धुआं धुआं। नेतन्याहू के फाइटर जिहादियों पर कहर। ऑपरेशन गिदोन चैरियट, गाजा टारगेट। इजराइल का जलजला, हमास तबाह। नेतन्याहू का किलर प्लान, गाजा शमशान। बम गोला बारूद का महाजोर है। ये इजराइल के पावरफुल प्रहार का जंगी शोर है। एक तरफ इजराइल गाजा को मिट्टी में मिला रहा है, दूसरी तरफ अपने दुश्मनों की कब्र खोद रहा है। हमास, हूती, हिजबुल्लाह पर इजराइल कयामत बनकर टूट रहा है। जिहादी सोच का सर्वनाश कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सर्वनाश का संकल्प ले लिया है। नेतन्याहू के सुपर फाइटर्स इस भीषण दंगल में कूद चुके हैं, शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह खत्म करने और पूरे कुरुक्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का संकेत दे दिया। गाजा में 22 महीने से चल रही लड़ाई को अंजाम पर पहुंचाने की ठान ली है। इजराइल ने ऑपरेशन गिदोन चैरियट 2 का ऐलान कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि कब्जे के लिए 2026 तक लड़ाई जारी रह सकती है। गाजा की विजय तक मिसाइलों की अग्निवर्षा जारी रह सकती है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जमीन से लेकर आसमान तक अपने पराक्रम का परिचय दिया। आईडीएफ ने अपने शौर्य का वीडियो भी रिलीज कर दिया। दक्षिणी गाजा में घुसपैठ कर रहे 18 जिहादियों को मिट्टी में मिला दिया गया। कई टैंकों को स्वाहा कर दिया गया तो बंकरों को पाताल में पहुंचा दिया गया। आईडीएफ के लड़ाकों को जैसे ही दक्षिणी गाजा में घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली, वो हाई अलर्ट मोड पर आ गए। इसके बाद एक एक कर सारे आतंकियों को 72 हूरों से मिलवाया गया। उनकी रूह उनके शरीर से आजाद कर दी गई। ये वो आतंकी थे जो कई दिनों से टेरर टनल में छुपे हुए थे, इजराइल की तबाही का सीक्रेट प्लान बना रहे थे, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। लेकिन इससे पहले कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे पाते, इन सब का बारी बारी पक्का हिसाब हो गया। एक एक जिहादी तबाह हो गया। नेतन्याहू सरकार ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी। इसके लिए करीब 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाने का आदेश दे दिया। गाजा सिटी पर कब्जे के लिए 1,30,000 सैनिकों को मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया। पहली खेप में 2 सितंबर को करीब 40 से 50,000 सैनिक बुलाए गए।
दूसरी खेप नवंबर दिसंबर में और तीसरी फरवरी मार्च 2026 में बुलाई जाएगी। गाजा सिटी पर कब्जे के अभियान को गिदोन सा चैरियट्स बी नाम दिया गया है। इस दौरान पहले से ड्यूटी कर रहे हजारों रिजर्व सैनिकों की सेवा 30-40 दिन और बढ़ा दी जाएगी। इस कार्रवाई में 5 आर्मी डिवीजन शामिल रहेंगे। इसमें 12 ब्रिगेड लेवल टीमें होंगी, जिनमें पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, इंजीनियरिंग और सपोर्ट यूनिट शामिल होगी। इसके अलावा गाजा डिवीजन की नॉर्थ और साउथ ब्रिगेड भी हिस्सा लेगी। बेंजामिन नेतन्याहू के इरादों से इतना तो साफ है कि वो हमास को खल्लास करके ही दम लेंगे। संपूर्ण गाजा में इजराइल का ध्वज लहराकर ही मानेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। अब जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर नेतन्याहू की 5 शर्तें हैं क्या। हमास पूरी तरह से हथियार डाल दे, ये पहली शर्त है। इजराइल के बंधकों की रिहाई होनी चाहिए, ये दूसरी सबसे बड़ी शर्त है। गाजा से सैन्य ताकत का खात्मा होना चाहिए। गाजा पर इजराइल का सुरक्षा नियंत्रण भी अब आने वाले वक्त में होना चाहिए और गाजा में नया प्रशासन स्थापित हो, ये सबसे बड़ी मांगों में से 5वीं मांग बताई जा रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।